देखिए पोएटिक डिवाइसेस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टोन। ठीक है, टोन इज आल्सो वी हैव टू डिस्कस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोएट्री, क्योंकि हम लोग पोएट्री पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में। इसलिए यहाँ पर जो भी बातें हम लोगों की होगी फ्रॉम द पोएटिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, यानी कि पोएट्री के विषय में ही इन टर्म्स को हम लोग समझेंगे। तो जो आपका टॉपिक है दूसरा वो है टोन। टोन का मतलब है कि जो बात कही जा रही है उसका डिलीवरी का तरीका क्या है, किस तरीके से किस टोन में बात कहा जा रहा। ठीक है, तो दिस इज अ फाइनर एट्रीब्यूट ऑफ वॉइस एंड डिलीवरी आर टोन। मतलब किस तरीके से जो स्पीच है, जो लाइन है, जो बात है, जो पोएम है वो डिलीवर की जा रही है, किस तरीके से बात कही जा रही है, उसका टोन क्या है, ये बात यहाँ पर टोन के रूप में समझ में आती है। अब टोन आयरनिकल हो सकती है, व्यंग्यात्मक हो सकती है, ठीक है, बहुत माइल्ड टोन हो सकती है, आदेशात्मक हो सकती है, ठीक है, एक एड्रेस के रूप में हो सकती है। एड्रेस का सेंस है मतलब किसी को संबोधन के रूप में होगा, ठीक है, एक जनरल बातचीत हो सकती है, डायलॉग फॉर्म में हो सकता है, जैसे आप ड्रामेटिक मोनोलॉग में देखते हैं वहाँ पर टोन जो है वो स्पीच की टोन है, ठीक है, डोमिनेटिंग टोन है। क्लियर? अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम कहें देन टोन क्या है? टोन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ राइटर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर और मूड ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का मूड कैसा है, सब्जेक्ट मैटर के प्रति उसका मूड कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ये टोन के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है। एंड इट इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट ऑफ द स्पीकर। ठीक है, टोन जो है वो जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसके हार्ट का एक इंडेक्स है। मतलब कि उसके टोन से ये बात पता चल जाती है कि उसके हार्ट में एक्चुअली चल क्या रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वेदर ही इज इन प्लेजेंट मूड और इन सैड मूड, वो हैप्पी मूड में है, सैड मूड में है, सरकास्टिक है, इरिटेटेड है, या किस मूड में है, किस उसके टोन से क्लियर हो जाती है बात। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी क्लियर विद दैट ही इज़ टॉकिंग विद वेरी इंटरेस्ट और नॉट इंटरेस्टेड है उस सब्जेक्ट के साथ, नहीं इंटरेस्टेड है। ठीक, एंड उसका सरकास्टिक टोन है तो व्यंग कर रहा है, कैसा टोन है ये उसके मूड पर डिपेंड करता है। यानी कि टोन मूड दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो टोन है उसमें कोई स्पीकर है तो उसका टोन से ये बात पता चल सकता है दैट इज ही इज कमांडिंग, उस आदेशात्मक टोन में बात कर रहा है, या फिर ही इज रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट के मूड में है, रिक्वेस्ट की टोन में बात कर रहा है, पोलाइट वे में बात कर रहा है, या फिर ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन के मूड में है, क्वेश्चन के टोन में बात करेगा। तो किस टोन में बात कर रहा है ये उस स्पीकर के मूड को भी जस्टिफाई करेगा। ठीक है, एक क्रिटिक हुए आई ए रिचर्ड्स। आई ए रिचर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या है, टोन इज द एक्सप्रेशन ऑफ लिटरेरी स्पीकर्स एटीट्यूड टू हिज लिसनर। आई ए रिचर्ड्स कहते हैं कि जो टोन है वो स्पीकर का, या लिटरेरी स्पीकर का, या किसी पोएम में जो स्पीकर है, पोएट है, स्पीकर है, उसका जो एटीट्यूड है किसके प्रति, टूवर्ड्स द लिसनर, जो सुनने वाला है उसके प्रति उसका एटीट्यूड कैसा है, वो जो है टोन जस्टिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें तो एक पोएम जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज सॉरी माय लास्ट टचेस। ठीक है, माय लास्ट टचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, वहां पर एक ड्यूक है जो कि बोल रहा है, जो कि स्पीकर है, और एक पर्सन है जो एक नया रिलेशन लेकर के आया, उसके लिए एक शादी का रिश्ता लेकर के आया, वो लिसनर है। तो उसके प्रति उसका एक कमांडिंग टोन है। ठीक है, तो वहां पूरी पोएम में आप स्पीकर का एक कमांडिंग टोन देखते हैं। ठीक है, आप रॉबर्ट ब्राउनिंग की ही दूसरी पोएम है दैट इज लास्ट राइड टुगेदर है, तो वहां पर एक ऑप्टिमिस्टिक टोन के साथ बात करता है। ठीक है, तो इस तरीके से टोन क्या है पोएट का, से उसके एटीट्यूड का पता चलता है, उसके मूड का पता चलता है कि स्पीकर किस मूड में बोल रहा है। क्लियर?
अब कुछ जो टोन्स हैं जो जनरली पोएट्री में यूज़ होती हैं, उनमें से जैसे फॉर एग्जांपल नॉस्टैल्जिक टोन है। नॉस्टैल्जिक टोन होती है जिसमें जो स्पीकर है वो अपनी किसी बीती हुई यादों को याद करता है, जो बीते हुए समय है उसके प्रति यादों में बात कर रहा है। उसके दूसरा एक रिग्रेटफुल टोन होता है, जहाँ पर किसी बात का रिग्रेट होता है, उसको जॉयफुल टोन होता है, ठीक है। एनवियस जेलस टोन होता है, ठीक है। एनवियस टोन होता है, परसुएसिव टोन है, पेसिमिस्टिक टोन है, आयरॉनिक टोन है, नर्वस एंड सिंपैथेटिक कुछ भी हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टोन। टोन क्या है पोएट्री में, तो हम लोगों ने बहुत ब्रीफ में समझा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए 5-5 7-7 मिनट के वीडियोस में ये निपट जा रहे हैं। आगे जैसे फिगर ऑफ स्पीच है वो एक लंबा टॉपिक है, जो लंबे टॉपिक होंगे उस पर ज़्यादा डिस्कशन होगा। जो छोटे टॉपिक्स हैं बहुत शॉर्ट में 2-2 लाइन की चीज़ें हैं, हमने आपको ब्रीफ में समझा दी।